वफाकी हुकूमत ने अमीर अफराद और कई कंपनियों पर सुपर टैक्स आयद कर दिया है ताकि ये टैक्स, जो कि हुकूमत के मुताबिक 300 अरब रुपए है, वसूल करके कम आमदनी वाले या गरीब तबकात की फलाह बहबूद पर सर्फ किया जा सके। ये जानने से पहले कि सुपर अमीर लोगों पर सुपर टैक्स लगाना एक सुपर फैसला है या नहीं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुपर टैक्स है क्या। मैं हूं एहसन शराज नेकोकारा, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सुपर टैक्स एक ऐसा इजाफी टैक्स है जो अमूमी या बुनियादी टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। ये मखसूस हालात या एमरजेंसी में हंगामी इकदाम के तौर पर एक ख़ास मुद्दत के लिए लगाया जाने वाला टैक्स है। जैसा कि मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि माली साल 2022 के लिए लगाया जाने वाला ये टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए होगा और इससे बजट खसारा कम करने की कोशिश की जाएगी। सुपर टैक्स से गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है, इस पर तज्जिया करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम किस तरह काम करता है। पाकिस्तानी शहरी कितनी किस्म के टैक्स अदा करते हैं। पाकिस्तान में 2 तरह के टैक्स अदा किए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स में शामिल हैं, जबकि कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल हैं। पाकिस्तानी टैक्स का ज़्यादातर हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स से आता है और बेहतरीन टैक्स सिस्टम के बैनुल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के लिए एक पायदार जरिया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी डॉक्यूमेंटेशन करने का अच्छा निज़ाम मौजूद ही नहीं। जान लीजिए, सुपर टैक्स भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। सुपर टैक्स के ऐलान के फौरन बाद ताजिर बरादरी का उसे मुस्तरद करना ये बात वाज़े करने के लिए काफ़ी है कि उन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने से गर्ज है, जबकि ताजिर बरादरी महसूलात और सब्सिडी के जरिए लाखों और अरबों रुपए सालाना कमा रहे हैं, मगर फिर भी मुल्की मईशत में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार ही नहीं। यहाँ ये सवालात काबिल गौर ज़रूर हैं कि अगर रेवेन्यू जनरेशन का निज़ाम डायरेक्ट टैक्सों पर चल पाने के काबिल नहीं है और मुल्की मईशत का इन्हिसार भी IMF और दीगर इदारों के कर्जों पर है, यहाँ ज़रूरत इस अमर की नहीं कि अगर ऐसी फैसला साजी की जाए कि जिससे मईशत भी रवां दवां हो सके और रेवेन्यू भी जनरेट हो। हमारे यहाँ मुतवव्विल अफराद टैक्स से मुस्तस्ना हैं और तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा होता है। टैक्स रेवेन्यू का तकरीबन 70% विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स जैसे कि बैंक, यूटिलिटीज़, टेलीकॉम वगैरह के जरिए इकट्ठा किया जाता है। अगर ये इतना कमा रहे हैं तो इन पर टैक्स लगाने में कोई मज़ाइका नहीं। PTI भी अपने दौरे हुकूमत में डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने में कामयाब ना हो सकी और अब वो मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद करने पर तुली हुई है। टैक्स इकट्ठा करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। क्या खान साहब, जो कि मुखालिफ जमातों के साथ पार्लियामेंट में बैठना तक पसंद नहीं करते और सिरके दिल से ये समझते हैं कि वही वाहिद मसीहा हैं जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं, तो क्या पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल मुल्क में टैक्स इकट्ठा करने में मददगार साबित हो सकती है। IMF कर्ज देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। ये पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। IMF से कर्ज़ों के लिए मौजूदा हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं। कर्ज की एक किस्त जारी करने के लिए IMF पाकिस्तानी हुकूमत को सालाना टैक्स हदफ देता है। सारा मंजरनामा सवाल उठाता है कि अगर रेवेन्यू जनरेशन का निज़ाम डायरेक्ट टैक्सों पर पनपने के काबिल नहीं है और मुल्की मईशत का इन्हिसार भी IMF और दीगर इदारों के कर्जों पर है, तो क्या रेवेन्यू पैदा करने और मईशत को रवां दवां रखने के लिए बेहतरीन फैसला साजी की ज़रूरत नहीं। मज़ीद ये कि साबका हुकूमत की जानिब से पैदा की गई माशी खराबी को रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ संगीन सियासी अदम इस्तेहकाम, मईशत जो कि दिवालिया होने के दहाने पर खड़ी है और इसके अलावा लिए गए कर्ज़ों का एक बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। इन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर पाकिस्तान IMF की सिफारिशात पर अमल नहीं करता तो यकीनन वो पाकिस्तान को एक पैसा भी कर्ज नहीं देगा। तो ऐसे में वज़ीर आज़म को किस किस्म के फ़ैसले लेने चाहिए, सख्त या नरम, और वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे या कुछ काम करे। लेकिन चूंकि ताजिर बरादरी सुपर टैक्स को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, इसलिए अगर ये टैक्स लगाया गया तो मुनाफाखोर ताजिरान और कारोबारी आदमी मुनाफा बढ़ाने के लिए चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा करेंगे। आप खुद बताइए इससे मुल्क में क्या तब्दीली आएगी। इसलिए ये एक शॉर्ट टर्म हल है और अमीरों से टैक्स इकट्ठा करने का दावा करके सिर्फ सियासत ही चमकाई जा सकती है। मुल्क का टैक्स सिस्टम बेहतर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि मसले को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।